कहा जा रहा है कि सरकार ने संसद में पिछले हफ्ते तक होते टकराव को इस हफ्ते साध लिया है, लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि जिस कांग्रेस का अभी पश्चिम बंगाल में केवल एक सांसद है और एक भी विधायक अपना नहीं है, उस कांग्रेस के खिलाफ बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम विभाजन के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण वाली तलवार क्यों निकाली गई? तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से वंदे मातरम के 150 साल पर लोकसभा में चलती चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बोलते हैं और तब सभी सांसदों के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री को सुनते हैं। अचानक राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम प्रधानमंत्री ने लिया, तभी टीएमसी के सांसद सौगत राय ने टोका टाकी की और प्रधानमंत्री मोदी तुरंत बंकिम दा नहीं बंकिम बाबू कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। जमाने में इसके अलावा विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री के भाषण को लगातार शांति से सुनते रहे, कहीं कोई बड़ा हंगामा या टोका टाकी नहीं हुई। और ये जरूर कहते आए विपक्ष के सांसद कि वंदे मातरम पर चर्चा की वजह पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव है। और ये कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। क्या संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की मुख्य राजनीतिक वजह केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव है? अगर हाँ, तो इस चर्चा से बीजेपी को क्या फायदा होगा, कितना फायदा हो सकता है? इसे समझना है तो हमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इस चर्चा के दौरान कही गई बात पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सन 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का न अपना कोई राष्ट्रीय गीत था, न अपना झंडा। लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस गुलामी की मानसिकता को छोड़े और वंदे मातरम को इसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है देश के लोग आपको अभी भी माफ कर दें।